नमस्कार मित्रों, मैं भोले मामा कॉमेडी ब्लॉग न्यूज़ चैनल से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए आज हम एक शाम ढलने को बिल्कुल बिल्कुल देवताओं का टाइम हो गया है और इतना सुहावना मौसम है, खुद पेड़ पंछी वगैरह ऐसा बोले इतना मन शांत हो गया है। और इसी शांत घड़ी के अंदर हमारे समक्ष विराजमान है, आइए इनसे मिलते हैं। राजेश्वर नाथ जी महाराज, जो वैसे तो हमारे बचपन के मित्र भी थे, बचपन हम लोग साथ में भजन भी गाते थे, लेकिन क्या मालूम इनके अंदर परमात्मा ने ऐसा कोई, बोलते हैं कि फकीरी लेख जन्म जन्म की होती है। तो आज इनके इस वेशभूषा में हमने देखा है इनको, तो हमारा दिल भी गदगद हुआ। पहले हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, गुरु जी से सब नमन करते हैं। आपको जय राजेश्वर नाथ गुरु जी। ऐसे तो हमको पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब संसार छोड़ा तो आपकी ना जात है ना कोई पाप। गुरु जी, ये आपने कब ये चोला पहना? पिछले साल गुरु पूर्णिमा दीक्षा ले ली, नाथ संप्रदाय से दीक्षा। आपके गुरु जी? मेरे गुरु पीर मंगलनाथ जी, नाता ढूंढा नागौर। अभी वर्तमान वो कहाँ विराजमान है, मठ कौन सा है जी? गुरु आश्रम मेरा वही है, पुष्कर के पास में नाता ढूंढा नागौर। अभी फिलहाल राणा हनुमान जी में डेरा डाला है, आज नहीं दे रहा है। गुरु जी, मेरा दूसरा सवाल है, इस अचानक मुझे जब तक याद है कि आप मेरे साथ भजन भी गाया करते, तो इसके पीछे ये चोला पहनने की वजह क्या हो सकती है? गुरु जी नहीं पूछना चाहिए, बचपन से ही सामाजिक कार्यक्रमों में, धर्म में, इस कर्म में रुचि लेते लेते संतों के सानिध्य में आए। राष्ट्र के प्रति कुछ भावना जगी, साधु संतों के प्रति, गौ माता के प्रति, धर्म के प्रति गहरी आस्था जुड़ी। जुड़ते जुड़ते संसार का मोह माया देख के एक तरह से मन भर गया था। संसार की मोह माया तो आप सब संसार में विराजमान हो, आप जानते ही हो। रात दिन की नहीं, ये मैं जानता गुरु जी के आपको बचपन से राष्ट्र भावना तो थी और गौ माता के प्रति ज़्यादा प्रेम था। और मैं जब भी देखता था आप अपनी मस्ती में रहते थे, लेकिन जैसे बोलते कि गृहस्थ आश्रम में भी थे ना, तो आप जहाँ आपका दिल मिलता था उससे आप बातें भी करते थे। ये मैं बचपन से देख रहा था, लेकिन अचानक ये ऐसा मैंने देखा आपका चोला वगैरह, तो ये तो खैर अपनी फकीरी का आपका जन्म का लेके था। गुरु जी, सनातन संस्कृति में जन्म लिया है, भगवे के प्रति हमारा भी एक समर्पण होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति हमारी जो भी भावना थी, इन भावनाओं को संसार में रहते हुए हमारे सारे कर्म बंधनों को, मेरे जितने भी उद्देश्य थे, मेरे जो लक्ष्य थे, उनको पूरा करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। इसलिए अब भगवा धारण करके पूर्ण रूप से अपने संसार के निर्वहन, दायित्वों का निर्वहन सब कुछ छोड़ के अब मैंने पूरा आध्यात्मिक मार्ग अपनाया है। तो कुछ राष्ट्र की उन्नति के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के लिए, परोपकार की भावना से, मानव धर्म के कल्याण के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे गुरु आशीर्वाद से। गुरु जी एक और सवाल है। अब इस बोलते हैं कि ये गुरु जी तांत्रिक विद्या वगैरह सब ये होती है जी जी। ये तांत्रिक विद्या वगैरह होती है, तो ये कहाँ हद तक ये सत्य है या एक भ्रम है या लोगों का अंधविश्वास है? गुरु जी, इसमें काफ़ी कुछ, ज़्यादातर मतलब 99% अगर बोला जाए तो सारा अंधविश्वास है। ये भावनाओं का खेल है, भावनाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं। कई लोग भावुक होते हैं, तो उनकी बातों से, एक आडंबर को देखकर, कुछ लोगों की भीड़ को देखकर एक तरह से उनकी भीड़ के पीछे चले जाने की भावना होती है। काफ़ी सारे लोगों के बीच में जिनकी कुंडलियों में कोई कमज़ोर ग्रह स्थिति होती है, थोड़ी मानसिक स्थिति भी कमज़ोर होती है, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ये तांत्रिक लोग बरगला लेते हैं, फुसला लेते हैं। इन लोगों की थोड़ी सी भीड़ जमा हो जाती है और उस भीड़ के पीछे भीड़ चलने का ये तो हमारा एक बरसों चलता ही आ रहा है। तो ये तांत्रिक वांत्रिक कुछ नहीं होते। इन तंत्रों पे कोई विश्वास ना करें, परमेश्वर की शुद्ध सात्विक भक्ति करें, अच्छा मानवता की भावना रखें, अच्छे भाव रखें। परमात्मा तो हर पल, हर क्षण, हर गति, हर जगह पे विद्यमान है, हमको देखता है। हमारे कर्म अगर ऊंचे हुए, हमारा चरित्र अगर मूल्यवान हो गया, तो सब कुछ सार्थक। गुरु जी एक और सवाल, जिस प्रकार कई बार मैंने ऐसे चैनलों पर भी देखा और कहीं मैंने लाइव भी देखा जीवन में, जो रात को शमशान जगाते हैं, ये सब इस प्रकार के ये करते हैं, तो लोगों के अंदर गुरु जी एक प्रकार का डर पैदा भी होता है। यदि वास्तविक है जब तो ये बात सत्य है, और नहीं है तो ये इसके बारे में आप थोड़ा विस्तृत बता सकते हैं? कुछ नकारात्मक शक्तियों को जागृत करने का कुछ तांत्रिक लोग साधनाओं के माध्यम से नकारात्मक शक्तियों को जागृत करते हैं अपनी कुछ छोटी सी सिद्धियों के लिए। होती है, कुछ शक्तियाँ भी होती है, मंत्रों में भी होती है, साधना में भी होती है, लेकिन वो 1% भी नहीं है। आज के ज़माने में सारा दिखावा है, आडंबर है, झूठ का माहौल फैला हुआ है। 4 लोगों को बरगला के 400 लोगों की भीड़ जोड़ देते हैं, 400 लोग के पीछे 4000 लोगों को जोड़ देते हैं।
और काफ़ी सारा ये मुझे बहुत बुरा लगता है। कहीं भी आपको भविष्य में भी कहीं इस तरह का कोई तांत्रिक ओझा, कोई पोंगा पंडित की लोगों को लूटने वाला धर्म के नाम पर ऐसी कोई भी जानकारी हो तो मुझे मिली है, मैं आकर उसका विरोध करूँगा। और ऐसा नहीं होगा। गुरुजी धन्यवाद है। एक और मेरा सवाल है आपसे। जी। अब गुरुजी ये मैं कह रहा हूँ कि यदि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है गुरुजी, थोड़ा आप इसको बात को ध्यान से लेना गुरुजी, बिल्कुल, कि ये जब इंसान की मृत्यु होती है तो बोलते हैं उदाहरण के तौर पे ये पुराना कपड़ा उतार के नया कपड़ा धारण करता है आत्मा। बिल्कुल। तो फिर गुरुजी ये फिर इंसान ये दूसरी योनि कैसे बोलते हैं कि भाई ये तो यहाँ ये बोलते हैं इस प्रकार की अधोगति हुई और इस पर ये आत्मा भटक रही है, जब वो दूसरा तुरंत जन्म ही ले लेता है। ये सारी झूठी बातें हैं आत्माओं के भटकने की, और ये बरसों से चला आ रहा है। ये एक आडंबर है, दिखावा है। अपने पेट पूजा करने के लिए कई बुद्धिमान लोगों ने अज्ञानियों को इस तरह से बरगलाकर एक भय का वातावरण बना रखा है, जिससे लोग काफ़ी आज दुनिया में मानव धर्म के नाम पर सबसे जल्दी भयभीत हो जाते हैं। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर। तो सब इन लोगों ने, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने, कुछ जानकार लोगों ने दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक रास्ता चुना कि धर्म के नाम पर, आस्था के। गुरुजी मेरा एक और सवाल था, जिस प्रकार गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये पुराने कपड़े उतार कर आत्मा नए वस्त्र धारण करती है, तो गुरुजी ये बीच में ये सब क्या है? ये बोलते हैं प्रेत आत्मा, वो फलाना ढिमका, ये सब क्या है सब? ये दुनिया को आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों को बरसों से, सैकड़ों सालों से डराया जा रहा है। ये सारे आडंबर है, सब कुछ दिखावा है, कोई कुछ नहीं होता। आत्मा अपने शरीर से मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर तुरंत नए शरीर धारण करती है। आत्मा कभी खाली नहीं रहती है। आत्मा अपने विश्राम के लिए तुरंत नया जीव ढूंढती है, नए शरीर को ढूंढती है। तो आत्मा हमारे शरीर से मुक्त होने के बाद तुरंत हमारे कर्मों के आधार पर किसी भी तरह का हमें परमात्मा द्वारा नई योनि मिलती है। अच्छा गुरुजी, एक अंतिम सवाल है आपसे। संसार को आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? बस मानवता की भावना रखें, सब हिल जुल कर रहें, अच्छे रहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, धर्म के प्रति समर्पित रहे, देश के प्रति, अपनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति समर्पित रहे। अगर मानव जीवन, मानव मूल्यों को लेकर हम चलेंगे तो किसी भी तरह की देश में, राष्ट्र में अराजकवादी गतिविधियां नहीं हो सकती। हम सबको मानव बनना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। आपका मैं बहुत क्या बोलूँ, मैं शब्द मेरे पास वर्णन भी नहीं है, क्योंकि आज आपने जो हमको ज्ञान दिया वो एक अलग प्रकार से है कि ये गुरुजी ऐसा बोले कि किसी इंसान को अंधविश्वास और भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भ्रम ही आपका सबसे बड़ा डर है। तो गुरुजी मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुना देता हूँ। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाए, हानि लाभ सही है, अरे जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। और अंत में एक उसमें राम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। और एक वो पंक्ति कहते हैं ना गुरुजी के अंत में, एक बोलते हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम से दूजा नाता छोड़ दो। साधु के सहंग में जय हो राम रस पीजिए, अरे जाए विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। तो आप सभी, इनका भी जरा ले लो, कैमरा घुमाइए। आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, भोले मामा कॉमेडियन ब्लॉग। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए और मैं इसमें थोड़ा आगे बढ़ूँ। बहुत आगे बढ़ेंगे आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।